तो हमने क्या किया था, हमने अभी तक 7.2 हमारा चल रहा था, ठीक है। तुम लोग को सिर्फ एनपीआर और एनसीआर के डेफिनेशन तक है, ठीक है। एनपीआर और एनसीआर के डेफिनेशन तक है सिर्फ, ठीक है। तो एनपीआर और एनसीआर के डेफिनेशन तक है, तो मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा उसमें हमको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो 2-3 दिन में हमारा जितना होता है उतना हम कर लेंगे, उतने में भी काफी चीजें हो जाएंगी, कंसेप्ट पूरा आ जाएगा। एंड हम मंडे से पूरे टॉपिक्स का, पहले टॉपिक से सेट्स रिलेशन फंक्शन से रिवीजन हम अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा जो चल रहा था 7.2, और जब पेपर खत्म हो जाएगा तो जो हमारा पोर्शन इधर का कुछ बचा होगा वो मैं बाद में करा दूंगा, ठीक है। तो अभी लिखते हैं एक्सरसाइज 7.2, और जो भी शेड्यूल मैं बनाऊंगा, शेड्यूल मैं तुम लोग के ग्रुप में डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5 में करा रहा हूं। हमारे पास यहां दिया हुआ है इवेल्युएट n minus r factorial when n equal to 6 and r equal to 2, ठीक है। when n equal to 6 and r equal to 2, तो हमारे पास, ठीक है, n equal to 6 and r equal to 2, तो n minus r factorial मतलब 6 minus 2 factorial मतलब 4 factorial equal to 24, ठीक है। ये हो गया हमारा। देखो सेम उसके बाद वाला बी वाला भी सेम क्वेश्चन है। मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 में। प्रूव दैट 2 into 6 into 10 into 14 dot 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 to n factors या n terms equal to 2n factorial divided by n factorial, ठीक है। 2n factorial divided by n factorial, एंड दिस इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है n plus 1, n plus 2 to n factors। ये हमने इसको प्रूफ करना, ठीक है। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? 2, 6, 10, 14 मतलब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 1 3 5 7 9 ऐसा चल रहा है ना। मतलब हमारे पास LHS क्या है? LHS हमारे पास है 2 into 2 into 3, 2 into 5, 2 into 7 ऐसा चल रहा है हमारे पास। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? 2 into, अब देखो 1 3 5 7 9 ऐसा चल रहा है। तो इसका nth टर्म AP तुम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है, क्या बनता है फॉर्मूला? A plus n minus 1 into D, तो 1 plus n minus 1 into 2 तो बन जाएगा 2n minus 1। तो यहाँ पे हो गया 2 into 2n minus 1 टर्म्स, ठीक है। तो हर एक टर्म हमारा इसी तरीके से चल रहा है। तो अब इसको हमको क्या लिखना है? इसको हमको बनाना है 2n फैक्टोरियल तक, ठीक है। तो 2 2 2 2 टोटल हमारे पास हो गया n नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसको मैंने लिखा 2 की पावर n। ये हमारा बना 1 3 5 7 9 डॉट 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 2 n टर्म्स, ये हो गया, ठीक है। n टर्म्स मतलब 2n minus 1 टर्म्स, ठीक है। अब इसको एक काम करता हूं, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मुझे बनाना है 2n फैक्टोरियल। तो 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? 1 से लेकर 2n तक का प्रोडक्ट। इसमें बीच में क्या बच रहा है? 2 4 6 8
10, यही सब बच रहा है, तो उसी से उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बच जाएगा दिस इक्वल टू 2 की पावर n 1 3 5 7 डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 6 8 डॉट 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 n टर्म्स, और उसी से इसको डिवाइड भी करेंगे 2 4 6 8, मतलब टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स तक जाएंगे। तो हमारे पास हो गया 2 की पावर n, ब्रैकेट के अंदर में क्या बन रहा है, अब इनको मैं कंबाइन कर देता हूं, तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 अप टू लास्ट टर्म हमारा बन गया 2n, डिनोमिनेटर में बन गया 2 4 6 8, कितने टर्म्स तक जा रहा है, n टर्म्स तक जा रहा है, मतलब सब जगह हमारे पास 2 2 का टर्म है, तो इसको मैं लिखता हूं 2 की पावर n इंटू 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, सब में से मैंने 2 कॉमन लिया, तो 2 की पावर n आ गया, क्या बनेगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म कहां तक जाएगा, n टर्म्स तक जाएगा या n तक जाएगा, मतलब वही है, ये 2 की पावर n हमारा कट गया, हमारा आंसर हो गया 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, और यही रिजल्ट हमने लाना था। ठीक है, अभी इसके बाद एक और टर्म हमारे पास आ रहा है, एक और हमको रिजल्ट प्रूव करना है, ये है n+1 से लेकर n+2 n+3 अप टू लास्ट नंबर ऑफ टर्म्स तक। ठीक है, तो अब इसी का नेक्स्ट पार्ट इसको मैं प्रूव कर रहा हूं, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा, नेक्स्ट है 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 अप टू n, उसके बाद बना n+1 n+2 अप टू n+n, मतलब 2n तक, और डिवाइडेड बाय क्या है, n फैक्टोरियल, मतलब 1 2 3 अप टू n तक हो गया। ये वाला टर्म हमारा कैंसिल हो गया, जो रिजल्ट लाना था वो आ गया n+1 n+2 टू n फैक्टर्स। ठीक है, 2n फैक्टर्स। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो हमारे पास क्या दिया हुआ था, 2 6 10 14 डॉट 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 टू n टर्म्स या n फैक्टर्स, इसको प्रूफ करना था 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। अब देखो 6 का मतलब 2 इंटू 3, 10 का मतलब 2 इंटू 5, 14 का मतलब 2 इंटू 7, अप टू n टर्म्स, मतलब 2 इंटू इसका 1 3 5 7 का nth टर्म क्या होगा, 2n-1। अब इन सभी में से मैंने 2 2 कॉमन ले लिया, तो बन गया 2 की पावर n, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कहां तक जाना है, n तक जाना है, बना 1 3 5 7 9 अप टू n नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसको अगर मुझे पूरे, क्योंकि लास्ट कहां तक जा रहा है, 2n-1 तक, तो मुझे क्या करना होगा, 2 4 6 8 अप टू nth टर्म तक को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया मैंने, इन दोनों ब्रैकेट को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो 2n तक चला गया, डिनोमिनेटर में 2n तक जा ही रहा, इन सभी में से मैंने 2 को कॉमन लिया, तो 2 की पावर n हमारा कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में बन गया n फैक्टोरियल, हमारा रिजल्ट। ठीक है, उसी तरीके से 2n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो ऊपर और नीचे से n फैक्टोरियल हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 6 नंबर हमारा हो गया, 7th नंबर सेम पैटर्न है, इसको मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि इसी वीक में परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमने जितना हो सकता है उतना करना है। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो फर्स्ट टर्म होगा उसमें एनपीआर और एनसीआर के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आगे एनपीआर और एनसीआर हमारा
हो जाएगा, कंप्लीट कर देंगे उसको, ठीक है। तो और मंडे से मैं पूरा रिवीजन शेड्यूल तुम लोग के इसमें ग्रुप में डाल दूंगा, पूरा रिवीजन शेड्यूल बना करके कितने दिन कौन कौन से टॉपिक्स को हमने करने हैं। और पेपर तुम लोग का स्टार्ट होगा 23 से, ठीक है। और हमारा मेरे ख्याल में मैथ्स का पेपर शायद 27 को है, ठीक है। तो कोशिश करनी है तुम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर लो अच्छा रहेगा। तुम्हारी भी वही कोशिश होनी चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा उठा सको, उसमें मार्क्स ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको, ठीक है। तो हम अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 7th नंबर बिल्कुल सेम पैटर्न है, जैसा 6th था वैसा ही 7th है। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, प्रूव दैट n minus r plus 1 multiplied by n factorial divided by n minus r plus 1 factorial equal to n factorial divided by n minus r factorial। अब देखो, अब इसको कर रहे हैं LHS equal to n minus r plus 1 n factorial n minus r plus 1 factorial। इसको मुझे एक्सपेंड करना है। अगर मेरे पास 7 फैक्टोरियल है तो मैं इसको 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिखता हूं, क्योंकि उसके बाद क्या होगा 6 5 4 3 2 1 हो जाएगा। तो अगर मेरे पास n माइनस आर प्लस 1 है तो प्लस 1 से एक कम क्या होगा -1, प्लस 1 -1। तो अगला क्या हो गया n माइनस आर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस आर प्लस 1 -1 फैक्टोरियल। मतलब ये जितना था उससे मैंने एक कम कर दिया, और वही एक कम होते होते कहां तक जाएगा 1 तक। तो ये वाला टर्म तो हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, ये 1 1 भी कैंसिल हो गया, बन गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, एंड दिस इक्वल टू बन गया हमारा RHS। ठीक है, आसान है बिल्कुल। बस क्या किया मैंने उसको डिक्रीज करके उसको मैंने लिख दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये आसान है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस r इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो मैंने पहले भी बताया है, जब भी हमने सॉल्व करना है तो जो कॉमन फैक्टोरियल दिखे, मतलब कॉमन फैक्टोरियल हमेशा छोटा फैक्टोरियल होगा, मतलब बड़े वाले नंबर को छोटे वाले फैक्टोरियल के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो ये जो डिनोमिनेटर देखो, न्यूमरेटर में तो ये सेम है, डिनोमिनेटर में n माइनस आर माइनस 1, ये है हमारे पास n माइनस आर। तो क्या लिख सकते हैं, देखो n माइनस आर फैक्टोरियल है, इसको मैं लिखूंगा n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। जैसा अभी मैंने 7 फैक्टोरियल को बताया, क्या लिखा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो वैसे ही हुआ n माइनस आर, उससे एक कम हो गया n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको लिख रहे हैं। LHS हमारा हो गया n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस r इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर इंटू
n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम एलसीएम ले रहे हैं और उसके साथ ही साथ न्यूमरेटर में क्या होगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, तो उसको मैं कॉमन ले लेता हूं। डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेता हूं, तो एलसीएम में क्या बनेगा, n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे n माइनस आर नहीं है, मतलब यहाँ पे बन गया n माइनस आर, और यहाँ पे क्या बचा है, प्लस आर। ये वाला आर दोनों हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच रहा है, तो हमारे पास बच गया n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये वाला n इधर लिख दिया, डिवाइडेड बाय n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो न्यूमरेटर में हमारे पास हो गया n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में हमारे पास हो गया n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, न्यूमरेटर में हो गया n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में हो गया n माइनस आर फैक्टोरियल, और यही हमारा बन गया RHS। ठीक है, अब एक बार इसको जरा मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमारे पास दिया हुआ था n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस r इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जो n माइनस आर फैक्टोरियल है इसको मैंने लिखा n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये जो हमारा जो अब देखो यहां पे जरा, ये हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ये इसको मैंने एज इट इज लिखा n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। जो सेकेंड वाला जो n माइनस आर है इसको मैंने लिखा n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। न्यूमरेटर में n माइनस 1 फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया, तो और डिनोमिनेटर में क्या बना, ये हमारा एलसीएम हो गया, तो बना n माइनस आर इंटू n माइनस आर प्लस 1। यहाँ पे n माइनस आर नहीं है इसके नीचे, मतलब इसके न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n माइनस आर से, और प्लस यहाँ पे क्या बचा था r, तो ये आर आर हमारा कैंसिल हो गया, क्या बच गया n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया, तो बना n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू RHS। ये हमारा रिजल्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, इफ 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 10 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन 11 फैक्टोरियल देन फाइंड x। ठीक है, ये हमने सॉल्व करना है। दोबारा वही सेम पैटर्न, जो छोटा फैक्टोरियल रहे बाकी सारे को उस छोटे फैक्टोरियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बन गया 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल 1 अपॉन 10 इंटू 9 फैक्टोरियल x अपॉन 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। ये 9 फैक्टोरियल तो सभी जगह से कट गया, क्या बनेगा, एलसीएम हो गया हमारा 10, ये हो गया 10 प्लस 1 x अपॉन 11 इंटू 10, ये 10 भी कैंसिल हो गया, मतलब x इक्वल टू क्या हो गया 120। ये हमारा आंसर।
तो पैटर्न क्या है, दिमाग में कंसेप्ट क्या रखना है, जो भी फैक्टोरियल हमारे पास दिया हुआ है उन फैक्टोरियल में जो स्मॉलर फैक्टोरियल दिखे हमेशा बिगर फैक्टोरियल को स्मॉलर फैक्टोरियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसके बाद जो कॉमन निकले कैंसिल करो, अपने आप हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में। If 2x plus 1 factorial divided by x plus 2 factorial multiplied by x minus 1 factorial divided by 2x minus 1 factorial equal to 3/5 x belongs to n, मतलब x is the natural number, then find x। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब देखो 2x प्लस 1 को x प्लस 2 तो बनाने में दिक्कत हो जाएगी, बट 2x प्लस 1 को 2x माइनस 1 हम बना सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो पहले आ गया ये हमारे पास है 2x प्लस 1 फैक्टोरियल, तो पहले लिखेंगे 2x प्लस 1, फिर और कम हो गया 2x, जैसे 7 है तो 7 के बाद कम हुआ 6, 6 के बाद कम हुआ 5, फिर 4, फिर 3, 2, ऐसा बनेगा। 2x के बाद आ जाएगा 2x माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब 2x माइनस 1, फिर 2x माइनस 2, 2x माइनस 3, ऐसा करते हुए 1 तक चला जाएगा। उसी तरीके से ये है x प्लस 2, लाना क्या है x माइनस 1, तो x प्लस 2 को लिखेंगे x प्लस 2 x प्लस 1 x इंटू x माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब तब तक कम कर लो जहां तक हमारा छोटा वाला फैक्टोरियल ना आ जाए। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास बन जाएगा, अब इन सब की वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करेंगे और पुट करने के बाद हम वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा, पहला है 2x प्लस 1 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर की जगह इसको रखेंगे, तो बन गया 2x प्लस 1 2x माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x प्लस 2 है, इसको लिखेंगे, तो x प्लस 2 x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, नेक्स्ट लिखना है मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 3/5। x माइनस 1 फैक्टोरियल कट गया, 2x माइनस 1 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ पे x भी कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 2 ज़ा 10 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 3 इंटू ये वाला टर्म x प्लस 2 x प्लस 1, यहाँ पे हो गया 20x प्लस 10, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 20x प्लस 10, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6, सबको एक साइड ले जाएंगे, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 माइनस 20x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो बना 3x स्क्वायर प्लस माइनस 11x और माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3 4 ज़ा 12, लाना क्या है 11, मतलब फैक्टर क्या हो गए 12 एंड 1, तो हमारे पास बनेगा 3x स्क्वायर
-12x प्लस x -4 इक्वल टू 0। तो 3x कॉमन लिया, x -4, फिर +1 कॉमन लिया, x -4 इक्वल टू 0। तो बना x -4 इंटू 3x + 1 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 4, x इक्वल टू -1/3। अब क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू n, तो आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू 4। इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे सिंस x बिलोंग्स टू n, ये हमारा दिया हुआ। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया x इक्वल टू 4। ठीक है, एक बार इसको फिर से देखते हैं। हमारे पास है 2x + 1 फैक्टोरियल अपॉन x + 2 फैक्टोरियल इंटू x - 1 फैक्टोरियल अपॉन 2x - 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 3/5। मैंने क्या बताया, मैंने बोला जो भी बड़ा फैक्टोरियल होगा उसको छोटे फैक्टोरियल तक उसको एक्सपेंड करो। तो 2x + 1 है, छोटा कौन सा है, 2x - 1। तो पहला लिखा 2x + 1, उससे एक कम किया 2x, उससे एक कम किया 2x - 1 फैक्टोरियल आ गया। नेक्स्ट है x + 2, पहले लिखा x + 2, फिर एक रिड्यूस करके लिखा x + 1, फिर एक कम किया x, उससे कम किया x - 1 फैक्टोरियल, हो गया। वैल्यू इसमें पुट किया तो 2x - 1 फैक्टोरियल कट गया, x - 1 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ पे x भी कट गया। 5 से इधर मल्टीप्लाई किया 10 × 2x + 1, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 × x² + 3x + 2। तो हमारे पास हो गया 3x² - 11x - 4। फैक्टराइज कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है x इक्वल टू 4। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो तो तुम लोग अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, अगर किसी को कुछ डाउट हो तो अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फाइंड द LCM ऑफ 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इनका LCM लेना है, आसान है बिल्कुल, हम तो उतनी देर से LCM ले ही रहे हैं। मतलब क्या है, सबको छोटे फैक्टोरियल में पहले कन्वर्ट कर दो, तो 4 फैक्टोरियल ही सबसे छोटा है। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 5 × 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। एलसीएम का मतलब क्या हो गया, वैसा नंबर जो उन सारे नंबर्स को अपने में कंटेन करता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो तीनों नंबर का कॉमन मल्टीपल होगा वो बनेगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM ऑफ 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या बनेगा, यही 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल मतलब 6। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, हमारे पास टाइम कम है, जितना होता है हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन अगर बचेगा तो जो मैं तुम लोग के इसमें जो PDF डालता हूं, ठीक है, सॉल्यूशन वाले, तो उस PDF में उस क्वेश्चन को मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो अगर एक आध क्वेश्चन हमारा बच जाता है, क्योंकि देखो 13 पे हम है, टोटल 15 क्वेश्चन है, तो अगर मान लो 13 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है तो 14 15 का सॉल्यूशन मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, और कल से हम इसके आगे का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास दिया हुआ है, इफ n + 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 × n - 1 फैक्टोरियल, देन फाइंड n। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। पैटर्न वही सेम, n + 1 फैक्टोरियल है, कहां तक उसको एक्सपेंड करेंगे, ये बना n + 1 n, उसके बाद आ जाएगा n - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो
हमारे पास बना n+1 n-1 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल कट गया। अब देखो एक तो तरीका होगा तुम इसको डायरेक्ट फैक्टराइज करके उसको बता सकते हो फैक्टर्स निकाल के। दूसरा क्या है, n+1 और n है, इसको भी उसी फैक्टर्स के फॉर्म में कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लो। कंपेयर करने पे क्या आ गया, n इक्वल टू 3। ठीक है, कंपेयर करने पे क्या आ गया, n इक्वल टू 3। तो ये हमारा आंसर होता है। अगर ये पैटर्न ना समझ में आए, वैसे फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हो, अगर कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हो तब तो ठीक है, अदरवाइज सेकेंड मेथड। यहां तक सेम है, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, n+1 इंटू n इक्वल टू 12, n स्क्वायर प्लस n माइनस 12 इक्वल टू 0, n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 3n माइनस 12 इक्वल टू 0। कॉमन लिया n+4 माइनस 3 कॉमन लिया n+4 इक्वल टू 0, n-3 n+4 इक्वल टू 0, मतलब n इक्वल टू 3 सिंस n नॉट इक्वल टू -4। क्यों, मैंने जब फैक्टोरियल बताया था पिछले वाले क्लास में, तो फैक्टोरियल हमेशा नेचुरल नंबर होता है 1 से लेकर n तक, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, जिसको मैंने बोला हुआ है कि जब हमारा आगे उसको मैं उसको प्रूफ करके बताऊंगा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 के इक्वल क्यों होती है। ठीक है, नेगेटिव फैक्टोरियल और फ्रैक्शन वाले फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल।